गुरुग्राम को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मुहिम। डीटीपी की टीम लगातार कर रही अतिक्रमण पर कार्रवाई। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में की जा रही तोड़ फोड़ की कार्रवाई। एसपीआर रोड पर 60 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए 2 दिन से चल रही कार्रवाई। अतिक्रमण करने वालों को डीटीपी ने दी चेतावनी। साइबर सिटी गुरुग्राम में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नोडल अधिकारी की टीम लगातार गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में तोड़ फोड़ की कार्रवाई कर अतिक्रमण मुक्त गुरुग्राम बनाने का काम कर रही। इस कार्रवाई के साथ अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी भी दी है कि अगर दोबारा से अतिक्रमण हुआ तो नहीं सिर्फ फिर दर्ज कराई जाएगी बल्कि कानूनी तौर पर भी कार्रवाई होगी। नोडल अधिकारी आरएस पाठ की माने तो गुरुग्राम को अतिक्रमण मुक्त बनाना ही लक्ष्य है, जिसको लेकर रोजाना अलग अलग इलाकों में डीटीपी की टीमें तोड़ फोड़ की कार्रवाई कर रही है। ऐसे ही बीते 2 दिन से गुरुग्राम के एसपीआर रोड पर 60 एकड़ जमीन पर तोड़ फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। यहां लोगों ने अतिक्रमण कर पार्किंग, नर्सरी समेत अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बीते कई दिनों से डीटीपी इसी तरह से तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे नहीं सिर्फ गुरुग्राम को अतिक्रमण मुक्त बनाने पर काम किया जा रहा है, बल्कि अतिक्रमण की वजह से जो जाम जैसी समस्या रोजाना लोगों को झेलनी पड़ती थी, अब उससे भी कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम से सुरेंद्र की रिपोर्ट। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, एसपीआर रोड कहते हैं, ये 12 किलोमीटर की स्ट्रेच है, जिसके ऊपर दोनों साइड 30-30 मीटर की ग्रीन बेल्ट है और ये टोटल लगभग 160 एकड़ की ग्रीन बेल्ट है। और इसके ऊपर जो हमने अपना सर्वे करवाया है 60-70 एकड़ में इंक्रोचमेंट है 160 में से। तो हम लगातार इस कार्रवाई को जारी रख रहे हैं। आज भी हम एसपीआर पर कर रहे हैं। वाटिका चौक के ऊपर लोगों ने इलीगल पार्किंग, क्रेनें खड़ी कर ली, बसें खड़ी कर ली। जो अगर सही जगह पर पार्किंग लगाएं तो वहाँ उनके पार्किंग के चार्जेस लगते हैं। तो ग्रीन बेल्ट में इलीगल तरीके से पार्किंग करना, नर्सरियाँ बनाना, झुग्गियाँ बनाना, ये सब लोकल बंदों ने ही कर रखे थे। तो इसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले भी यानी कल की मैं बात करूं, कल भी डेमोलिशन की गई है। किस विजन को लेकर आप कार्रवाई की जा रही है? लोगों को, शहर को किस तरीके से अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, उसके बाद किस तरीके की डेवलपमेंट देखी जा सकती है? देखिए, ऐसे है कि हमारी सबसे पहले कंसंट्रेशन तो रहेगी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोड है जो काफ़ी सेक्टरों को जोड़ती है और हाईवे को जोड़ती है। इसके ऊपर जीएमडीए के और भी प्लान है, लेकिन अभी हम ग्रीन बेल्ट को खाली कराने में हमारा औचित्य है। दूसरा, इम्पॉर्टेंट जितनी भी सड़कें हैं, जितने इम्पॉर्टेंट एचएससीपी की मार्केट्स हैं, सेक्टर 14 में मैं 2 दिन पहले गया था, वो भी बिल्कुल क्लीन करवाई गई है। देखिए, सिस्टमेटिक तरीके से ही गुरुग्राम को डेवलप किया जाए और इंक्रोचमेंट फ्री किया जाए, ये हमारा उद्देश्य है। दूसरी बात ये भी है कि इंक्रोचमेंट हटने से ट्रैफिक जाम में भी जो जाम लगते हैं उसमें भी काफ़ी राहत लोगों को मिलेगी। और हम नए गुरुग्राम में भी ऐसे ही काम करेंगे और पुराने गुरुग्राम में भी ऐसे लगातार कार्रवाई जो है जारी रहेगी। जो लोग नहीं मानते उनको लेकर किस तरीके से अब जीएमडी का प्लान है, कैसे कार्रवाई उन लोगों पर की जाएगी? देखिए, जो लोग नहीं मान रहे, देखिए उसके ऊपर हम एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे अगर दोबारा ये लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर कहीं भी हम इंक्रोचमेंट हटाते हैं तो उसके ऊपर उसको ग्रीन भी डेवलप किया जाए। उसके लिए हम जीएमडीए के साथ कई लोगों ने एमओयू भी किए हैं कि ग्रीन बेल्ट डेवलप की जाए। और इसके लिए हमने एक ईमेल आईडी भी जनरेट की है, DNO, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर का जो शॉर्ट फॉर्म है, DNO ENC गुरुग्राम @gov.in। किसी को भी ग्रीन बेल्ट के या ओवरऑल सरकारी ज़मीन के ऊपर जो कब्जे कर रखा है, देखिए हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं, चाहे वो एचएससीपी की है, चाहे वो निगम की हैं, चाहे वो किसी और विभाग की हैं, सभी की इंक्रोचमेंट, हज़ारों करोड़ रुपए की ज़मीनें हैं जिनके ऊपर लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखी है। ये 160 एकड़ ही जो है, यही लगभग 2,000-2,500 करोड़ रुपए की ज़मीन होगी। ऐसे हम जल्द ही वजीराबाद में लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखी है सरकारी ज़मीन पर। सेक्टर 21-22 में सरकारी ज़मीन के ऊपर झुग्गियाँ डलवा दी। सरस्वती कुंज में सरकारी ज़मीन पर झुग्गियाँ डलवा दी। उल्लावास, कादरपुर, इन सब में ये सब कार्रवाई सख्ती से होगी। सरकारी ज़मीन के ऊपर कोई भी कब्जा बर्दाश्त नहीं।